हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती क्लास में। हाँ, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती क्लास में। लेकिन आज ना मैथ होगी ना मस्ती होगी। आज मैं आपको बताऊंगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बहुत महत्वपूर्ण है। और जो SI UPSI की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए तो और बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको आज बताऊँगा कि कितनी धारा होती है, किस धारा में क्या होगा, कितने साल की सज़ा होगी आप अगर दहेज मांगते हैं या दहेज लेते हैं या देते हैं, और या किसी के द्वारा उकसाया जाता है आपको, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड आपके लिए है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढलते सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा ठहर जा, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा जोर लगाता रहे, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा जोर लगाता रहे। किस्मत के लगे जंग के दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के लगे जंग के दरवाजे खुलने में वक्त लगता है। चलिए आते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की बात है। देखिए, ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। चलिए आते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से इसका विरोध किया गया और कहाँ कब संसद में इसको लाया गया। चालू करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये है सिंधी लेन देन। शुरुआत इसकी होती है कहाँ से? सिंधी है। कहाँ से होती है? सिंधी लेनी देनी अधिनियम। शुरुआत होती है सिंधी लेनी देनी अधिनियम। बात थी 1939 की। कब की थी? 1939 की। यहाँ से इसका चालू होता है क्या? विरोध। फिर आता है बिहार दहेज रोकथाम अधिनियम। क्या आता है? बिहार दहेज रोकथाम अधिनियम। बिहार में लाया जाता है इसको अधिनियम। बिहार में लाया जाता है कब? 1950 में। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश AP दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ध्यान रखिएगा कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये कब आता है? ये आता है 1958 में। इसके बाद आपके संसद में क्या किया जाता है? संसद में क्या किया जाता है? इसको प्रस्तुत किया जाता है, मतलब संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। कब लाया जाता है? देखिए, इसका संसद में प्रस्ताव कब लाया जाता है? संसद में 24 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1969 को कहाँ लाया जाता है? संसद में इसको क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। अब संसद में इसको प्रस्तुत किया जाता है। संसद में कुछ राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद होते हैं, नहीं हो पाता, तो इसके लिए क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन है? संयुक्त अधिवेशन आपका 108 अनुच्छेद में है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए आते हैं आगे। प्रस्तुत किया गया, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, फिर क्या किया गया? फिर आपको मैं बताता हूँ। लोकसभा से 6 मई 1961 को, फिर 9 मई 1961 राज्यसभा, और फिर आपका आ गया 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को कब मंजूरी दी गई? राष्ट्रपति कब इस पे मंजूरी दिया? 20 मई 1961। बात थी यहाँ तक की। कुछ संशोधन हुए इसमें, इसको लागू करने के बाद कुछ, देखिए ये लागू तब कहाँ नहीं हुआ था, ये जब था जम्मू कश्मीर में ये नहीं लागू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 370 धारा और उनको अधिकार, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ की संविधान अलग थी उस समय। ये कहाँ पे लागू था? संपूर्ण भारत में लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। फिर क्या होता है? इसको
क्या किया जाता है, इसको लागू किया जाता है 1 जुलाई 1961 को। याद रखिएगा ये चीज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू होता है संपूर्ण भारत में? 1 जुलाई 1961। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आप अब इसमें देखिए कितना है, धारा कुल कितनी है, 10 है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुल धारा है 10। बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा कितनी है, 10 है। धारा पहली क्या कह रही है, धारा पहली ये कहती है आपको कि यह विस्तार इसका कितना है, तो संपूर्ण इस समय जो वर्तमान में है 31 अक्टूबर 2019 अर्थात जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के बाद ये 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू हो गया। तो इस समय वर्तमान में जो इसका है संपूर्ण भारत में लागू है। कहाँ पे है, उस समय संपूर्ण भारत में नहीं लागू था, संपूर्ण भारत में लागू, ध्यान रखिएगा। कब लागू किया गया इसको, 1 जुलाई, कितना, 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। धारा 2 क्या कहती है, धारा 1 में याद रखिएगा विस्तार था, विस्तार संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 1961 को। धारा 2 क्या कहती है, धारा 2 आपको परिभाषा देती है। परिभाषा में क्या आता है, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ से चालू होता है इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम का, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। परिभाषा में दहेज क्या होती है, दहेज आपको पता है दहेज क्या होती है। और दहेज सब ज़्यादा भारत में, अब कहीं पे लड़की पक्ष को दिया जाता है, लेकिन यहाँ भारत में सब ज़्यादा अधिकतर देखा गया लड़के पक्ष को दिया जाता है दहेज। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 चीज़ रहेगा, एक लड़की पक्ष होगा और एक कौन सा होगा, लड़का पक्ष। बहुत आराम से समझिए इसको, मैं आराम से समझाऊंगा कैसे आपको सजा होगी, कैसे आपके मौसिया जी फंस जाएंगे, कैसे शादी लाने वाले को कैसे आप फंसा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एक तो मान लीजिए ये लड़की पक्ष है, ये लड़का पक्ष है। धारा 2 क्या कहती है, परिभाषा, लड़की पक्ष या लड़का पक्ष, दोनों पक्ष किसी भी पक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे आपको तिलक दिया जाता है, मतलब कहीं पे घर पे जो रकम ली जाती है, जैसे तिलक आता है घर पे रकम ली जाती है, उसे प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप मनी जो है उसको ट्रांसफर करवा लेते हैं बैंक में, तो परिभाषा क्या कहती है, किसी भी पक्ष के द्वारा, चाहे वह लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, किसी भी पक्ष के द्वारा संपत्ति, किसकी मांग, संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की मांग की जाती है। मूल्यवान, किसी भी पक्ष के द्वारा संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की मांग की जाती है, और जिस पक्ष से मांग की जाती है वो पक्ष स्वीकृति देता है, मतलब वो सहमत हो जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, दहेज कहा जाता है। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की मांग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, दहेज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा धारा 2 में परिभाषा क्या है। इसके बाद ध्यान रखिए और क्या कहता है, देखिए पक्ष या विपक्ष, यहाँ पे एक पक्ष या दूसरे पक्ष, ध्यान रखिएगा बात को, पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के द्वारा की गई मांग या इनके अभिभावक द्वारा की गई मांग या इनके कोई रिश्तेदार द्वारा की गई मांग, शादी के पहले या तो शादी के पूर्व दी जा सकती है। ठीक, तो ये तीनों चीज क्या है, याद रखिएगा। फिर आपकी कौन सी आ जाती है, आ जाती है धारा 3, दहेज लेने या देने पर दंड। धारा 3 क्या कहती है, दहेज लेने और देने पे दंड। चलिए इसके बारे में बात की जाए। अब ध्यान रखिएगा संपत्ति में क्या हो जाएगा, जैसे संपत्ति में आपका पैसा हो जाएगा और आपकी गाड़ी हो जाएगी, कार हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी और
फ्रिज, कूलर, टीवी ये जो है सब अपनी मांग पे है। और जो इसकी मूल्यवान वस्तु होती है, मूल्यवान में जैसे गाड़ी हो गई, आपको कोई प्लाट हो गया, जमीन हो गया, इस पे कोई स्वीकृति दे रहा हूँ, ठीक। तो धारा 3 अब आ जाइए, दहेज लेने या देने पर दंड। धारा 3 क्या कहती है? दहेज लेने या देने पर आपको कितना दंड होगा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, दहेज लेने या देने या उकसाने पर अगर कोई तीसरा व्यक्ति है, उकसा कौन रहा है? तीसरा व्यक्ति। आपको किस लिए? जैसे ये लड़की पक्ष वाला है, ये लड़की पक्ष वाले से क्या है? कॉन्टेक्ट है इनका। ये लड़के पक्ष वाले को क्या कर रहे हैं? शादी कराने के लिए इनको ले गए। ये बोले कि हमको अभी शादी नहीं करनी है, या बोले हमको इतनी रकम चाहिए। अब ये बोल दिया अगर शादी नहीं करनी है, तो ये क्या कह रहे हैं इनसे? कह रहे हैं कि भैया आपको 5 लाख एक गाड़ी देंगे, 5 लाख एक गाड़ी देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं इनको। ये इनसे कह रहे हैं कि इतना दिलवा दो तो हम शादी कर लेंगे। अब ये इनसे कह रहे हैं कि 5 लाख एक गाड़ी दिलवा दो, शादी कर लेंगे। ये इनको देने के लिए उकसा रहे हैं कि भैया आप इनको दीजिए। किनको? ये लड़की पक्ष वाले को कह रहे हैं। कौन? ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, मामा मौसिया जो भी हो, शादी लेके गए आए हों। तो ये लड़की पक्ष है, ये लड़का पक्ष है, ध्यान रखिएगा। ये क्या कर रहे हैं? शादी लेके गए यहाँ पे, इनसे कह रहे हैं कि भैया शादी तय हो गई। कहते हैं 5 लाख एक गाड़ी ले लीजिए। कहते हैं भैया हम शादी नहीं करेंगे। या तो फिर ये कहते हैं कि हमको इतना दिलवा दीजिए, हम शादी कर लेंगे। तो ये उकसा रहे हैं ना इनको कि 5 लाख एक गाड़ी ले लीजिए। क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं, शादी करने के लिए लालच दे रहे हैं। या तो फिर ये कहते हैं हमको इतना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं? इनसे कह रहे हैं कि दीजिए इतना, इनसे दिलवा रहे हैं। तो क्या होता है? दंड। तो अगर ऐसा काम ये कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, तो इनको सजा कितनी मिलेगी? न्यूनतम 5 साल की। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम। धारा 3 क्या कहती है? न्यूनतम 5 साल सजा। कितना? 5 साल। अब अधिकतम जितना भी जेल में सड़ना हो भैया सड़ सकते हो। और क्या? प्लस जुर्माना। कितना जुर्माना लगेगा आपको? 15,000 रुपए का। ये तो जुर्माना है। या जितनी रकम ली गई हो, जितनी रकम ली गई हो। शादी हो जाती है, कोई जाके फंसा देता है कि भैया इन्होंने दहेज लिया है। पुलिस उसके घर में जाती है और इसको पकड़ के ले जाती है। ये बोले भैया हम नहीं ले रहे थे, ये इनके मौसिया मामा जो भी हो ये दिलवा रहे थे, तो इनको भी ले गई साथ में। न्यूनतम 5 साल की सजा इनको तो होगी होगी। जुर्माना 15,000 देने पड़ेगा। और ये जितना दहेज लिए थे 1 लाख गाड़ी, या तो जुर्माना या तो जितनी रकम ली गई हो उसके बराबर राशि इनको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। क्या कहता है धारा? कितनी? 3 कहती है। चलिए आते हैं धारा 4 में। धारा 3 की 2 एक है। धारा 3 की 2 जो है, देखिए इसमें क्या होता है। धारा 3 की 2 में जैसे किसी भी लड़के पक्ष या लड़की पक्ष को उपहार या भेंट स्वरूप जो चीज़ दिया जाता है, जैसे मान लीजिए रिंग दिया गया, हार दिया गया, या कोई बाइक दी गई, उपहार या भेंट के रूप में दी जाती है। या लड़के पक्ष को या दूल्हे को या दुल्हन को, किसी भी को दी जाए, लेकिन उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए कि जो दी जा रही हो औकात से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कि जितनी उसकी आय है उससे ज़्यादा तो नहीं है, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो दहेज के उसमें कौन नहीं आएगा? जो उपहार या भेंट दी जाती है दहेज में नहीं आएगा। एक बात और याद रखिएगा, धारा 2 जो कहती है परिभाषा में, यहाँ पे एक होती है मुसलमानों में जिसे मेहर की रकम कहा जाता है। किसकी? मेहर की रकम। ये दहेज में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुसलमानों में जो लड़की पक्ष के द्वारा लड़कियों को दिया जाता है तो उसको कौन सी रकम बोला जाता है? उसको मेहर रकम। वह दहेज के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी? तो वह दहेज के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम ला का प्रयोग होता है। किसका? मुस्लिम ला का। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा 2 में इसकी थी। 3(2) में कहता है उपहार भेंट। आप उपहार भेंट दीजिए दूल्हे को या दुल्हन को,
वो दहेज के रूप में नहीं आएगा। लेकिन जो उपहार दे रहे हैं तो अब ऐसी नहीं हमारी आय 5 लाख की, हम 10 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, 10 लाख के उपहार, तो ये दहेज में आ जाएगा। किस श्रेणी में आ जाएगा? दहेज की। आपने एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी आय होनी चाहिए, आप उपहार में दे सकते हो, वो दहेज में नहीं आएगा। धारा 4 कह रहा है दहेज मांगने पर दंड। अब लीजिए, अभी यहाँ पे दहेज लेने पे दंड था, अब धारा 4 कह रहा है मांगने पे दंड है। अब कहीं पे आप ध्यान रखिए, जब शादी करने जाते हैं बच्ची का या बच्ची का ही फिलहाल जाएंगे और क्या लड़के के जाएंगे, कहीं पे आप शादी करने जाते हैं लड़की की शादी करने जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए इन्हीं की कॉन्टेक्ट से आप गए हैं, ठीक। अब लड़के के यहाँ गए आप शादी के लिए, ठीक है, सब कुछ हुआ, अपना जो बात हुई, उसके बाद बात आती है किसकी? पैसे की। लास्ट में पैसे की ही बात आती है। तो ये क्या करते हैं, लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष वाले से मांग करेंगे, या तो ये इनसे ना मांग करके इनसे कहेंगे, भाई जो ले गया उसी से कहेंगे, ये मांग करते हमको 5 लाख एक गाड़ी चाहिए या 15 लाख एक स्कॉर्पियो चाहिए, कुछ भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है कि आप दहेज ले चुके हैं तब दंड आपको मिलेगा। कितने साल का? 5 साल की सजा, न्यूनतम 15,000 जुर्माना, और जितनी रकम लिए हैं, जितनी गाड़ी चरपहिया लिए है ना, उसके बराबर भी आपको देना पड़ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर धारा 3(2) क्या कहती है? उपहार या भेंट स्वरूप दिया गया लड़की अर्थात दूल्हे को या दुल्हन को कोई चीज़ भेंट स्वरूप दिया जा रहा है तो वह दहेज में नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि दूल्हे को भेंट स्वरूप जो दिया जाता है वो दहेज के आता है, दहेज की श्रेणी में कि नहीं? तो वो नहीं आता। मुस्लिम में मेहर की रकम अर्थात मुस्लिम की लड़की पक्ष द्वारा जो लड़के को दिया जाता है वो भी दहेज की श्रेणी में नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धारा 4 कहती है दहेज मांगने पर, पापा जी को अपने समझा दीजिएगा, दहेज वहेज नहीं मांगेंगे, नहीं तो अभी हम बता रहे हैं कितने साल की सजा होगी। लड़का पक्ष लड़की पक्ष से मांगता है 5 लाख एक गाड़ी, किसी कारण बस ठीक है शादी वहाँ पे हुई या नहीं हुई, अपना ठीक है वहाँ पे तो कह के आते हैं। ये जो मांग किए हैं ये जाके कहाँ पे? पुलिस पे रिपोर्ट लिखा देते हैं। कहाँ पे कर देते हैं? पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा देते हैं। केवल मांगे हैं, मिला तो नहीं है। गए होंगे तो मिठाई भी खाए होंगे, 500 रुपये को तो खर्च हुआ होगा, 500,000 रुपये। मांग करने पे ये गए पुलिस के पास, लिखा दिए रिपोर्ट। धारा 4 दहेज की मांग करने पे दंड। दंड इनको क्या होगा? अब ये 6 माह, कितने के लिए? 6 माह से 2 वर्ष के लिए। 6 माह, कम से कम 6 माह या 2 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा कितनी सजा हो सकती है? 6 माह या 2 वर्ष प्लस 10,000 का जुर्माना लगेगा। 500 को मिठाई खाए, ना आपको कुछ मिला ना जुला, 6 माह की आपको सजा हो सकती है, या तो अधिकतम 2 साल की सजा होगी और 10,000 जुर्माना लग जाएगा। मतलब इनसे मांग करने पे केवल आपको क्या हो रहा है? 6 माह या 2 वर्ष की सजा हो रही है, 10,000 का आपको जुर्माना लग गया, कुछ मिला ना जुला और घर से और चला गया। और सजा जो काटे आप अलग से काटेंगे। तो धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है कि दहेज की मांग करने पे, दहेज मांगने पर आपको दंड मिलेगा। मांग किससे करेंगे? भाई अभिभावक से करेंगे, जो इनके साथ गया होगा। लड़की पक्ष के माता पिता गए होंगे, या अभिभावक गया होगा, या उसका भाई गया होगा, या उसके कोई दोस्त गए होंगे, कोई भी गया होगा, आप उससे अगर मांग कर रहे हैं, दोनों पक्ष में से। कहीं कहीं लड़के वाले पक्ष भी लड़की पक्ष को देते हैं दहेज, तो जहाँ पे जैसे नियम लागू होगा। फिर कहता है धारा 4 है विज्ञापन में दहेज की स्थिति दर्शाने पे। अब बताइए, आप पढ़े होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो एक पेज फ्रंट लास्ट का एक पेज रहता है जिसमें शादी के बारे में डिटेल दी रहती है। ये आता है धारा 1986 में, सन 1986 में आता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बदलाव कर दिया जाता है। पहले लोग विज्ञापन छपवाते थे, उसमें बोल देते थे कि मेरा बेटा MBA किया है, BCA किया है, उसको इतनी रकम चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, तब वहाँ पे शादी होगी। अगर आप विज्ञापन में ऐसा भी कुछ गलती से भी छपवा देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें तो केवल
आपको 6 माह या 2 वर्ष की सजा हो रही है और 10,000 क्या हो रहा है, जुर्माना। ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप विज्ञापन में छपवा देंगे ये चीज़ कि हमको ये चाहिए या उसकी इतनी संपत्ति होनी चाहिए, तो इसमें आपको सजा होगी। ध्यान रखिएगा। दहेज की मांग करने पे धारा 4 और धारा 4 है विज्ञापन में दहेज की स्थिति दर्शाने पे। विज्ञापन में कि हमको इतना चाहिए, अगर आप ऐसा दर्शा दिए और कोई आपके पेपर का कटिंग लेके पुलिस थाने में गया तो आपको क्या होगा। जैसे ये क्या किए, आपने छपाया, ठीक, आप लड़के पक्ष के हैं या लड़की पक्ष वाला कोई कहता है कि हमको ऐसा ऐसा लड़का चाहिए, हम 10 लाख और एक गाड़ी उसे देंगे, तो क्या होगा। ये भाई साहब क्या किए, इनसे 36 का आंकड़ा था, ये इनका पेपर का कटिंग लेके पहुंच गए थाने में। अब थाने में पहुंच गए तो क्या करेंगे पुलिस भाई साहब, दरोगा जी क्या करेंगे, कहेंगे भैया ठोक दो। ठोकेंगे कितना, इसमें आपको ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान कितना होगी, ध्यान रखिएगा, 6 महीने से 6 महीने या 5 साल, कितना हो जाएगी, 6 महीने या 5 साल की क्या होगी, आपको सजा हो सकती है। अब प्लस 15,000 का जुर्माना होगा। पेपर में जो दिए तो दिए ही, 6 माह या 5 साल की सजा हो सकती है या 15,000 रुपये आपको क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या है, आज के लिए 4 ही धारा पढ़ाएंगे। धारा 1 में संपूर्ण कहाँ तक विस्तार है, उसका विस्तार संपूर्ण भारत में लागू 1 जुलाई 1961 से संपूर्ण भारत में उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा किसी मूल्यवान या संपत्ति की मांग करने पे, किसी मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की मांग की जाती है, वह दहेज की आएगी, दहेज कहलाएगा। धारा 3 कहती है दहेज लेन या देन पे दंड होगा, आपको कितने साल की सजा होगी, या इसमें 5 साल की सजा, सॉरी इसमें कितनी सजा है, इसमें 5 साल की, न्यूनतम 5 साल की सजा है। और 15,000 या जितना आप दहेज लिए हैं उसका क्या होगा, जुर्माना लगेगा। धारा 3(2) कहता है उपहार या भेंट दहेज की उसमें नहीं आएगा। धारा 4 कहते हैं दहेज की मांग करने पे दंड। दहेज की मांग करने पे अगर आप किसी से दहेज की मांग करते हैं और वो जाके आपकी FIR कर देता है तो आपको केवल मांग करने पे 6 माह या 2 साल की सजा, ध्यान रखिएगा, और 10,000 का ऊपर से जुर्माना लगेगा। फिर विज्ञापन में अगर आप दहेज की स्थिति छपवाते हैं कि हमारा लड़का MBA किया है या लड़की MBA की है, इतना हम तिलक देंगे, तो कोई आपका कटिंग लेके अगर जला जाता है थाने में तो आपको क्या हो सकती है, सज़ा कितनी, 6 माह या 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है, 15,000 जुर्माना हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या है, पहले में विस्तार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 दहेज लेन देन या दंड लेने देने पे दंड, 5 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम पता नहीं कितनी हो सकती है, और 15,000 जुर्माना प्लस, याद रखिएगा जितना दहेज आप लिए होंगे, और दहेज मांग करने पे दंड, विज्ञापन। ये याद रखिएगा, बहुत आसानी से एक इमेजिन करिएगा। पहले में लागू हुआ था, दूसरे में परिभाषा दी गई थी, तीसरे में हमने तिलक लिया था। तिलक में क्या हुआ था, हमारे पिता को सजा हो गई थी। कितने साल के लिए सजा हुई थी, न्यूनतम 5 वर्ष, 15,000 जुर्माना दिए, जो गाड़ी साड़ी आई वो सब ले गए। फिर क्या कहता है, 3A में जो हमें गिफ्ट मिला है उसको हम क्या करेंगे, दहेज के अंतर्गत नहीं लेंगे। भाई मिलते हैं ना, सीनरी उनरी कुछ भी मिलती है, आप इमेजिन कर लीजिएगा। और 4 में क्या कहता है, दहेज मांगने पर दंड है। आप दहेज अगर आपके यहाँ कोई जाता है तो आप नहीं मांग सकते हैं, मांगेंगे अगर वो किसी कारण बस गुस्सा हो कि अगर गया थाने में, भाई प्रूफ होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी करके गया होगा, तो आपको क्या हो सकती है, 6 माह या 2 वर्ष, 10,000 का जुर्माना केवल मांगने पे। और विज्ञापन में आप मत छपाइएगा, नहीं तो आपको 6 या 5 साल की सज़ा हो सकती है, 6 महीने या 5 साल की, और 15,000 का जुर्माना। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। नन्ही परी जैसी बिटिया मेरी खुश